हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनैना भारती। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अभी आपको थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखे वो बाबू का स्कूल का था, तो स्कूल खुल गया है। मेरा जो लास्ट वीडियो आप लोग मतलब देखे ही होंगे बाबू का स्पेशल डे वाला। और आज मैं वो ब्लॉग का एंड कर दी, ये ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी ये ब्लॉग मैं इसलिए मतलब बना रही हूँ, क्या मैं बोलूँ, फेस आप देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा मेरा फेस डल हो गया है, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हूँ मैं। और मेरा हाथ आप देख सकते हो, हल्का हल्का सूजन है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं है। व्हाट, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। हल्का हल्का सूजन है। और यहाँ पे देखिए बीच में हल्का सा देखो, ये वो उसमें इंजेक्शन लगा था। तो थोड़ा मतलब 3 महीने से तबीयत थोड़ा डल है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। धीरे धीरे तबीयत बहुत ख़राब होते गया। मतलब फीवर हुआ नहीं हुआ है, बट फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो मैं डॉक्टर से चेकअप करवाई थी। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं आके बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो अभी क्योंकि मुझे सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है। तो गाइस, मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ और मैं 10 दिन से हॉस्पिटल दौड़ रही हूँ। इसमें आ गई हॉस्पिटल और अभी देख क्या इंजेक्शन चल रहा है, वो मैं बताऊँगी। अभी घर जाऊँगी तो मैं बताऊँगी मुझे क्या हुआ है, क्या होगा। पुलिस पहले भी आई थी और ये सेम हुआ था, और इसी तरह मेरा फेस अभी ठीक हो गया। और इतना डल हो गया था, इतना डल हो गया था, इतना मतलब बहुत ज़्यादा फेस। ये इंजेक्शन लगा था तो आज बहुत ठीक लग रहा है, थोड़ा एलर्जी हुआ है। और खाना पीना भी मतलब और पहले भी ध्यान देती थी, बट अभी और ध्यान दे रही हूँ। पहले इधर लगा लेती हूँ, फिर घर जाऊँगी, फिर आपसे बात करती हूँ, फिर बताऊँगी आप लोग क्या क्या हुआ है। लेकिन हाँ, एक बार बताना चाह रही थी कि यही सीम अब देख रही। मैं बता रही थी, सिस्टर आ रही थी, तो मैं बता रही थी कि सीन जो है ये आप देख रही हूँ, ये रूम दिख रहा है। मैं इस साइड सो रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड में लगा दी हूँ तो राइट हैंड के साइड वो मतलब डंडी था, तो इसका से इधर मैं सो गई हूँ। और यहाँ पे दिख रहा है हुक, यहाँ पे मेरा छोटा सा बेबी हुआ था, मतलब छोटा सा बाबू हुआ था। तो यही रूम में मेरा हुआ था। मैं उसको फर्स्ट टाइम यही रूम में देखी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो मैं वही हॉस्पिटल में आई हूँ, सेम हॉस्पिटल में। सिर्फ कि इधर माथा फील्ड रहता है, इधर मैं सोती थी, और इधर ड्रोवर है, ये दिखाने लगा वैसे। तो मैं आपको रूम दिखा रही हूँ। इधर ये सेकेंड रूम है, ये वहाँ पे बाथरूम हो गया, और ये इधर एसी है और टीवी है, ये दिख रहा है। हाँ, एसी और टीवी है। और इधर जो हुक है आपको दिख रहा है ना, हुक कहाँ दिख रहा है? हाँ, ये हुक जो नीचे में इस साइड नीचे आई थी, दिख रहा है, पता नहीं दिख रही है। इसमें मेरा छोटू हुआ था, तो पूरा रूम में दिखा दे रही हूँ। फैन, ये विंडो था, इधर बाहर है, रोड दिखता है पूरा। मैं फिर से वही रूम में आ गई, और फिर देखिए फिर से वही सब याद आ गया। तो मैं चलो ब्लॉग कर रही तो फिर बता देती हूँ कि मैं छोटा लगी थी शिवांश, तो छोटू आदि तीनों नाम है इसका। तो वो यहाँ पे हुआ था 2018 23 अप्रैल को हुआ था, सेम रूम। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा याद फिर से या हो गया टोटल ऑल चीज़ कैसे हो जाती, माँ बनना सबसे बड़ा खुशी होता है। इसलिए मैं थोड़ा फेस मेरा हैप्पी है, क्योंकि वो याद आ गया सब चीज़। 3 साल 4 साल पहले का, 4 साल पहले का, लगभग 4 साल होने वाला है, तो अप्रैल में। तो ये आप देख सकते हो। तो मैं आप लोग से फिर आप घर जाके बात करती हूँ, ठीक है? तो इसमें मेरी मम्मी सोती थी मेरे साथ में।
चलिए मैं चलती हॉस्पिटल से जा रही हूँ। हो गया, अब हॉस्पिटल नहीं आना, सिर्फ दवा मुझे लेना है, मेडिसिन टाइम से लेना है। मेडिसिन ले भी रही थी पर टाइम से लेना है मेडिसिन। क्योंकि फर्स्ट बार था ना, टाइम था उस जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन, सॉरी मतलब जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम ये इंजेक्शन ले रही थी ना, उस दिन बहुत लेट हो गया था, बट आज थोड़ा जल्दी कर दिया। तो फर्स्ट टाइम ये एनर्जी ये होता है बॉडी में, तो इस कारण से धीरे धीरे दे रहे थे। आज जल्दी जल्दी स्पीड हो गया तो मैं निकल रही हूँ। अब मैं घर जाकर आपसे मिलती हूँ। रास्ते में पूजा भंडार मिल गया और मैं अपने कान्हा जी के लिए कपड़े खरीद रही थी और उनका मुकुट भी खरीद रही थी और कुछ पूजा का सामान भी देख रही थी। और ख़रीद के उसके बाद फिर मैं घर चली गई। उसके बाद फिर मैं घर गई, उसके बाद फिर मैं गाइस में निकल गई। अभी ब्लॉग में देखना आगे मैं निकल गई कहाँ के लिए। आशु अंदर करो, बेटा अंदर करो। आरू क्या खाएगा बोलो। कल संडे को मेरे को जल्दी जाना है। कल संडे नहीं है, कल सैटरडे है। मास्क हटा लो, 3 बजे जाना, 3 बजे पहुंच जाना। मास्क नीचे कर लो, मास्क नीचे कर लो। अच्छा ठीक है चलो, कल सरस्वती पूजा है बाबू। कल नहीं परसों संडे ना। छोटू क्या खाएगा? पिज्जा। क्या खाएगा बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या खाएगा बेटा? हाँ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन हाँ देख ले, स्पाइडरमैन। पायू नहीं है, स्पाइडरमैन बोलता है। लो ले। और दे क्या बोले? और दे नहीं अरे ये सब क्यों कर रहे हैं? फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मार्केट चली आई। मार्केट में कुछ खरीदना था और यहाँ पे मैं ज्वेलर्स की दुकान में आई हूँ। मुझे बिछिया लेना था तो मैं 2 बिछिया फिर ली। आगे मैं दिखाऊंगी आपको घर जाके। सो गाइस आ गई घर, बस 5 मिनट हुआ आए और गए थे 4 बजे निकले थे और वही जाने का कोई प्लान नहीं था, बट अचानक वैसे ही मन के मतलब ना उधर से आने में मन नहीं करता खाना बनाने का, थका थका भी लगा था तो एनर्जी नहीं था। तो मैं इनको ऐसे ही बोली, मैं ऐसे ही बोल के सोची कि देखती हूँ मैं अपने हस्बैंड को। तो मैं बोली कि चलो मुझे खाने मन कर रहा बाहर का, मतलब बाहर रेस्टोरेंट का खाना मंगा लेते हैं। तो बोल रहे कि मतलब हम लोग वैसे ऑर्डर कर लेते हैं, बट मैं इनको बोली कि चलिए वहाँ पे जहाँ पर मैं बजाते हैं उनको वहाँ अच्छा लगता है खाना। तो फिर बोला अच्छा ठीक चलो। फिर हम लोग भी कैंसिल हो गया था। अरे ठीक घर बनाते। फिर मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा, नहीं जाएंगे रेस्टोरेंट जाएंगे, वो खुला लिया। तो फिर चलो उसके चलते फिर हम लोग जाना पड़ा। और फिर मेरे को ट्राउजर टी शर्ट भी लेना था घर में पहनने के लिए, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। तो वही मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए थे और ये भी लेके आए थे। क्या है तो देखिए बिछिया ले रहे थे। मेरा काफ़ी टाइम से बिछिया मतलब निकल गया था, मतलब पैर नहीं था। और हम लोग, हाँ बेटा वो वहाँ पर वो मैरिज हो रहा है। हाँ वो खाना बनाने वाला, कुकिंग करने वाला है। वो भी वो स्पून है, क्या पता क्या क्या देख लो तो उसमें, मुझे नहीं पता।
सो काफ़ी टाइम से मेरा पैर ऐसे ही खाली था, बिछिया नहीं था, तो मैं वैसे चलो ले आती हूँ बिछिया बहुत टाइम से, तो मैं 2 बिछिया लेके आई हूँ। तो मैं पहले एक बाहर लेती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, दोनों बिछिया दिखाती हूँ। एक ऐसा डिज़ाइन में ली हूँ, देख सकते हो, पीछे से लगाने वाला, सॉरी पीछे से लगाने वाला ऐसा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा हमको ये। और एक ऊपर से मुझे ऐसा चाहिए था, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, तो ऐसा चाहिए था, तो मैं एक ये ली हूँ। सो मैं ये वाला पहन लूँगी, ऊपर से जो लगाने वाला वो पहन लूँगी, क्योंकि मैं जब काफ़ी टाइम से चाहिए था। और लूँगी तो देखती हूँ, मेरे पैर में बिछिया आता ही नहीं अच्छा से, मुझे बिछिया पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। और बिछिया तो हम लोग को बहुत ज़्यादा महत्व है भाई, बिना सुहागन को बिछिया हम लोग नहीं रह सकते खाली पैर। सो वाह, ये अच्छा सा आ गया, मैं देख सकते पैर एक सेकंड, अच्छा दोनों पहन के मैं दिखाती हूँ। मेरा वो ना नीचे ना मेरा आता ही नहीं, अच्छा नहीं आता एकदम, मेरा पैर ना, मैं क्या बोलूँ, एक सेकंड, लगता ही नहीं है, निकल जाता है मेरा कोई बीच में, बड़ा गंदा वाला फिंगर वाला है, पर ये एकदम आराम से अच्छे से टाइट हो गया, एकदम मस्त आ गया है। फ्रेंड आप देखिए, मेरा पायल ही नहीं पहनी पायल, पायल भी मेरा लूज हो गया, तो बार बार निकल जाता है, तो अच्छा कि भुला जाता है, उससे मैं निकाल के मैंने रख दी थी। अभी मैं लेके, क्या कर रहा बेटा, और अभी मैं लेके गई थी कि कसो कट करवा के आऊँगी, मैं फिर भूल गई। मैं 2-3 ऐसे ही गई हूँ और ऐसे ही वापस लेके आ गई पायल। अब देखती हूँ कि फिर अब मैं कब जाऊँगी, फिर उसको कट करवाऊँगी। सो मैं आपको बता रही थी मैं क्यों गई थी हॉस्पिटल, मेरा तबीयत ख़राब क्यों हुआ था, क्या हुआ था, मैं आप लोग बता देती हूँ फाइनली। सो मेरा 3 मंथ से फिजिकली और अंदर से तबीयत ठीक नहीं था, धीरे तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी कि मुझे हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ। तो और मेरा जो पूरा फेस है ना पूरा डल हो गया था, बहुत स्किन ना ब्लैक होते जा रहा था, और मतलब पूरा पिंपल्स, पूरा फेस में पिंपल्स होता है ना, जो मेरा शादी से जब एज होता है ना उस टाइम हल्का हल्का निकला था, ज़्यादा नहीं आया था, मतलब होता था। बट उसके बाद शादी के बाद और बेबी होने के बाद तो मेरा बहुत ही कम, मतलब बहुत ही, जब वैसा कुछ गर्म रहता है तभी वैसा होता है, लेकिन कभी नहीं मतलब निकला, पूरा फेस क्लीन हो गया था पूरा मेरा, इधर पूरा एकदम होता ना, इधर देखिए ये इधर पूरा निकलने गया था। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगा कि इतना मतलब मेरा फेस में क्यों निकल रहा है। फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा, जो मैं घर से आई थी ना लगेज मतलब काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मुझे ताकत ही नहीं होता था कि मैं उसको सरियाऊँ, ड्रॉअर में अच्छे से सारा रखूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सिर्फ बच्चे लोग पीछे रख कर थक जा रही थी। फिर झाड़ू पोछा करने के लिए रखे हैं, बर्तन धोने के लिए रखे, बट उतना वो कर देती है, फिर भी उतना काम नहीं होता है, सिर्फ एक प्रॉपर काम करके चली जाती है। बच्चे लोग साथ सारा काम बच्चे लोग, ऐसा नहीं कि वो एक बार झाड़ू करके चले गए फिर नहीं करना, 3 बार 4 बार करती हूँ झाड़ू। और बर्तन भी ऐसा नहीं कि एक बार बर्तन धुला गया तो भी नहीं, तो उसको भी होना रहता है, बस एक बार प्रॉपर करके वो चली जाती है। और बच्चे को संभालना, अकेले संभालना आप समझ सकते हो, जो मदर है, जो हाउसवाइफ है, वो समझ सकते हैं कि बच्चे को भी, दोनों बच्चों को संभालना, पढ़ाई लिखाई सारा करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैं अपने पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। खाने पीने में भी मतलब प्रॉपर खाना अच्छा से खा तो रही थी, बट उतना नहीं खा पा रही थी जो तो और ध्यान दूँ। सो फिर मैं हॉस्पिटल गई, मतलब डॉक्टर से चेकअप करवाने गई थी। फिर मेरा ब्लड बहुत सबसे पहले तो क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी हुआ कि प्रॉब्लम क्या है, जो फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा था मुझे अंदर से। सो वो उसमें भी सब चीज़ ठीक आया, टोटल और सब चीज़ ठीक आया। और लेकिन मतलब जो वीकनेस लग रहा था ना, उसको जो मेरा बहुत वीकनेस आ गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गया था। तो उसके बाद सबसे पहले उसके बाद फिर शुगर टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, बहुत सारा टेस्ट हुआ। तो फिर ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट में सारा टेस्ट अच्छा आया, सब चीज़ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ब्लड टेस्ट में हेमोग्लोबिन, ओ माय गॉड, हेमोग्लोबिन मेरा इतना कम है, 1.4 या 5 समथिंग ऐसी तरह है, इतना कम मेरा आया। मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर से डांट खाई। और वो डॉक्टर मतलब मेरे टेस्ट करने से पहले ही जब उनको देखी ना, सुना ना तुम इतनी पतली कैसे हो गई, इतना मतलब फेस इतना मतलब देखने में पता ही नहीं चल रही थी तुम हो, सही में मैं अजीब सा लग रहा था मेरा फेस उस सब। एक सेकेंड गाइस। सो हेमोग्लोबिन बहुत कम था, तो फिर डॉक्टर मुझे बहुत डांट रही थी कि तुम खाना नहीं खाती। मैं बोली खाना खाती हूँ, बट थोड़ा प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि बच्चे लोग के पीछे रह जाती हूँ तो नहीं कर पाती। तो फिर वो बोले कि कम से कम 9 अभी होना चाहिए, 11 तो रहना चाहिए, बट अभी 9 तुम्हारा करने के। तो वो दो इंजेक्शन मुझे लगवाई। इंजेक्शन जो वो चढ़ाया जाता था ना, उसमें वो इंजेक्शन डाल के ब्लड तुरंत जो बनता है वो इंजेक्शन था, वो मुझे लगा था। तो वो डायरेक्ट नहीं लगता, तो वो ग्लूकोज से, छोटा वाला ग्लूकोज है, उससे मतलब करके बॉडी में किया जाता है। तो मेरा 2 तारीख हुआ था, फिर आज 4 है, 4 फेब है, तो आज किया गया। फिर अभी आयरन का गोली का मतलब 3 मंथ्स खाने बोली है। फिर मुझे ताकत का मतलब होता है ना, एनर्जी का, वो दिया है। मतलब अभी 3-4 गो दवा
मैं खा रही हूँ। और डॉक्टर मतलब बोली थी कि मतलब ऐसा मतलब मेरा खून नहीं बन रहा था, इतना भी खा रहे थे तो खून नहीं बन रहा था, ब्लड ही नहीं बन रहा था बॉडी पे, डिक्रीज होते जा रहा था। तो आई थिंक बैक्टीरिया होगा ब्लड में, इस कारण से वो बनने नहीं दे रहा होगा। तो फिर वो भी एक मेडिसिन दी कि सारे जितना भी बॉडी में बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए, फिर ब्लड बनने में तुम्हारा आसानी हो, तो मदद हो, तुम्हारा आराम से बन जाए। तो अभी वही मैं खा रही हूँ, वही मैं दिखा उखा के आई। अब मैं मेडिसिन खाऊंगी बस प्रॉपर कि अब ठीक हो जाए, फिजिकल जितना भी वीकनेस है सब चीज़ ठीक हो जाए। यही आप लोग से मैं प्रेयर करती हूँ कि आप लोग प्रेयर करेंगे सब चीज़ ठीक हो जाए मेरा, जो भी मेरा प्रॉब्लम अभी और है फिजिकल। तो गाइस यही मेरा मतलब था कि मैं हॉस्पिटल इसलिए गई थी और मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी, और सब चीज़ अभी अब नहीं जाना है। अब मतलब फिर अगर वैसा होगा तो फिर जाऊँगी दिखाने के, बट अभी मेडिसिन खाना आज लास्ट गई। और वही मैं मतलब जो रूम में आपको दिखाई ना, वो मेरा रूम छोटा बेबी जब हुआ था 2018 में 23 अप्रैल को, तो मैं वहाँ पे एडमिट थी और 4 डेज रही थी। तो वो जब वो होता ना वहाँ गए थे, इमोशनल टाइप का, खुशी भी हो रहा था, इमोशनल टाइप का भी हो गई थी कि मतलब माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। आई एम सो हैप्पी कि मतलब वहाँ फील हो रहा था अजीब सा, वो सारा 4 दिन का जो मेमोरी था सारा फील हो रहा था। और क्या बोलूँ चाहती दीजिए, मैं बोल नहीं सकती, वो समझ सकते, जो माँ बनते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है। तो बहुत बात कर ली आप लोग से, बहुत ज़्यादा बात कर ली हूँ। तो मैं अभी थोड़ा देर अभी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आप मॉर्निंग से देखे हो कि मैं एकदम रेस्ट नहीं की हूँ। तो मैं अभी थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ। और रेस्टोरेंट से खाना मतलब मुझे बिरयानी खाना मन कर रहा था, वेज बिरयानी, तो मैं भी वो मतलब पार्सल करवा ली, पैक करवा ली। मुझे पेट भर गया तो मैं उनको बोली कि पार्सल ही कर देती हूँ, घर पे ही खा लूँगी। तो वो ले आई हूँ। तो अभी कुछ बनाना तो है नहीं, आप लोग खाएगा, देखती हूँ उन लोग को चावल दाल कुछ ऐसा बनवा दूँगी बाद में रात में। तो मैं थोड़ा देर अभी सो जाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम अभी बज रहे हैं 6 बजे कुछ मिनट में हो रहा है, बट यहाँ भी अंधेरा नहीं है। मुंबई में देख सकते हो अभी अंधेरा नहीं हुआ है। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, सो टायर्ड। और उसके बाद उठूँगी ना, तो फिर शाम का संजय दिखाना रहेगा, फिर थोड़ा मैं चाय पीऊँगी, फिर बाबू पढ़ाऊँगी। कल 2 डेज तो हॉलीडे हो गया, तो थोड़ा अब 2 दिन तो आराम रहेगा मेरा। हाँ हाँ, तुम्हारा पायू सब देखते रहेगा। हाँ देख लिए, सिर्फ वैसे ही पायू है। सो मैं अभी खाना खा रही हूँ। बताई थी ना कि बिरयानी ऑर्डर की थी, तो उसको पैक करवा ली थी। तो वही मामा बाइक दिखा रहा है। हाँ बाइक दिखा रहा है। हाँ आज खरीदा ना बेटा। बाइक मम्मा, हाँ पुलिस आता है सब लोग को जेल में डाल रहा है जाके। पुलिस डांटते बेटा, देखो अनाउंस करो, देख रहा है साथ मैडल। चले गया पुलिस, सब चले गए। अब थोड़ा बात करने देगा। वही बिरयानी खा रही हूँ, डिनर मेरा हो ही गया। और वीडियो मेरा ब्लॉगिंग जो कंटिन्यू कर रही थी, मतलब जो ट्रैवल का जो घूमने गई थी उसका मैं जो ब्लॉगिंग अभी डाल रही थी कंटिन्यू, तो मैं इसलिए कंटिन्यू रख रही थी, क्योंकि फिर पता होता है ना कि अभी कुछ डाल दूँगी फिर कुछ डाल दूँगी तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले जितना ट्रैवल की हूँ वो सारा ब्लॉगिंग के लिए डाल दे रही हूँ। और फिर बाई जैसे जैसे स्टेप मैं की हूँ वैसे ही मैं सब कर रही हूँ। बट ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है अपलोड करने में, वही तबीयत के चलते। नवंबर से मेरी तबीयत ठीक नहीं था उतना प्रॉपर, बट धीरे धीरे नवंबर में तो कुछ थोड़ा ठीक भी था, क्योंकि मैं घूमने भी गई थी तो थोड़ा ठीक था। उसके बाद भी मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। अभी भी देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा डल हो गया है, और मतलब हेल्थ भी कम हो गया है। सो फ्रेंड मैं खाना खा ली और बाबू लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो मैं वही बोल रही थी कि मैं वीडियो अब डालूंगी। तबीयत ख़राब होने के चलते मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। जितना भी ट्रैवल का वीडियो है मैं पहले सब वही कंप्लीट करने वाली हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मतलब सारा वीडियो जाएगा बाई स्टेप, जैसे जैसा है वैसे वैसे जाएगा। और अब सोची मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि वीक में 2 वीडियो डाल दूँ, बट नहीं हो पाता है। अब पहले तो एक वीडियो भी सप्ताह में चला जाता था, बट अब तो एक भी नहीं जा रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप में, और जब मैं सोचती हूँ ध्यान देती हूँ जैसे वैसे कुछ ना कुछ मेरा लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर तबीयत भी ख़राब हो जाता है। तो मैं सोची हूँ कि अब वीक में 2 वीडियो पक्का अब मतलब ट्राई मुझे करना है तो करना है, मैं ये सोची हूँ। और आप लोग को ब्लॉग पसंद आता है मेरा, और आप लोग मतलब ब्लॉग बोलते हो कि ब्लॉग बनाया करो दीदी पर डे का, तो पर डे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट वीक में मैं सोची 2 डेज़ का 3 डेज़ का मैं बना करके अपलोड करूँ ब्लॉग। और जितना भी फिर रिव्यू का रहेगा, हॉल रहेगा, वो अलग से करूँगी ही।
तो चलिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोग से इस ब्लॉग में बात की हूँ। और मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बात करूँ, आप लोग से बहुत बात करने का मन कर रहा था, क्योंकि आप लोग से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, और आप लोग समझते भी हो मेरा बात, तो इसलिए मैं आप लोग से बात करती हूँ, अपना दिल का बात बताती हूँ। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब देखते हैं, दिल चिल्ला रहा है, तो ये मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब रात हो गया, अब मैं सोने जा रही हूँ, खाना खा ली हूँ, तो अब सोने जा रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तो तब तक के लिए बाय बाय। बट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।